हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of March? पहला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रोग्रेस है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आप दोनों अब अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन ले सकते हैं, जहां एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आप फैसला लेंगे। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। अगर अपने पार्टनर और अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम रही थी, तो आप इस रिश्ते में आपकी ये कोशिश होगी कि आप दोनों ही तरफ अपने इस रिश्ते में तालमेल बिठा सके, या फिर एक आप दोनों ही तरफ एक एडजस्टमेंट बना सकें ताकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। और कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, या तो आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे, या फिर आप दोनों के साथ रहने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी। तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मनी आ रही है। अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द या तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने रिश्ते से में खुश नहीं थे, तो आपकी वो नाराज़गी दूर हो सकती है, या फिर आपका वो इंतज़ार पूरा हो सकता है। आप में से कुछ लोग अगर अपने रिश्ते को संभालने के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपकी जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या जो भी रिचुअल अपने रिश्ते को संभालने के लिए कर रहे थे, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो बहुत जल्द आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। द चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। जिस भी रोमांटिक पार्टनर की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, आपके लाइफ में आने से या फिर इन्हें अपने लाइफ में आपके शामिल करने की वजह से आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होंगे, और या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो आपके पार्टनर इमोशनल होंगे। इस तरह से आपके रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ लोगों के लिए ये अपने आप में आपकी एक मैच्योरिटी है। अगर आपके रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम थी कि कभी आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे या फिर कई बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे, तो यहाँ आपके भीतर एक बैलेंस क्रिएट होगा, या फिर आप कोशिश करेंगे कि आप
अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें ताकि अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता हेल्दी हो या फिर आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो आप कुछ लोगों के लिए ये आप अपने भीतर एक बैलेंस क्रिएट करेंगे जहां आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएँ। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। द चैरियट कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे अब आगे बढ़ेगा, या तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है या फिर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। आपके इस फैसले में आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनकी भी रजामंदी होगी, तो इस वजह से आपकी खुशियाँ दुगनी होगी। तो ये 10 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ लोग आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जहां अगर अपने पार्टनर से आप नाराज़ थे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ नहीं थे, अगर फैमिली मेंबर्स की तरफ से किसी तरह की नाराज़गी थी या फैमिली इश्यूज़ की वजह से अपने पार्टनर के साथ नहीं थे, तो आपकी वो समस्या ख़त्म होगी। आप अपने रिश्ते में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। आप में से कुछ लोग यहाँ अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन लेंगे, आप अपनी तरफ से पहल करेंगे ताकि आपका रिश्ता संभले। और अब आप में से कुछ लोगों के लिए अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचना है या उस अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेना है, तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें, जहाँ आपका भविष्य किस तरह सुरक्षित हो सकता है या फिर आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ने में आपकी खुशियाँ हैं तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लें। और आप में से जो लोग किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, अपने पार्टनर से आप नाराज़ हैं या फिर आपको लगता है कि आप जिस तरह की स्टेबिलिटी या खुशी अपने इस रिश्ते में चाहते हैं उसका भविष्य वैसा नहीं है आपके रिश्ते का, तो ज़रूर अपने लिए आप फ़ैसला लें। ये ऐसी पर द हर्मिट एनर्जी ऐसी है जहाँ निष्पक्ष भाव से आप अपनी भावनाओं को बिल्कुल नियंत्रित रखते हुए अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करते हैं, अपने भविष्य के बारे में आप सोच समझकर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, कुछ लोग तो बिल्कुल फ़ैसला ले लेंगे और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि शांत होकर अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें और फ़ैसला लें। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर खुश और संतुष्ट रहेंगे। यहाँ चैरियट है, 10 ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से आपका यूनियन है, और कुछ लोग कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस वजह से ये एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली बहुत संतुष्ट रहेंगे, भावनात्मक तौर पर बहुत खुश रहेंगे अपने लव लाइफ को लेकर। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है, जहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इमोशंस का ओवरफ्लो नेगेटिव भी हो सकता है। द हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि निष्पक्ष होकर अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में सोचें। अगर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं या फिर अपने फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, या आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तो इन बातों को सोच कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें,
अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखकर ही आप अपने बारे में किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है कि आपके लिए इस परिस्थिति में क्या फ़ैसला सही रहेगा, या फिर किस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए सही है। इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, जहाँ ये द चैरियट की एनर्जी है, जहाँ आप अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके इमोशंस ऐसे थे कि कभी आप बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़, ऐसी कोई परिस्थिति थी, तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे ताकि अपने पार्टनर के साथ का एक अच्छा तालमेल हो, या फिर आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छी बॉन्डिंग हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स हों, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो और आपका लव लाइफ। अगर आप इन दोनों चीज़ों में अपने पार्टनर और अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, तो द चैरियट और ये टेम्परेंस दोनों ही कार्ड कहते हैं कि आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। द टेम्परेंस आप में से कुछ लोगों के लिए ये हीलिंग की एनर्जी दर्शाता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, या फिर आप इन दिनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई है, या किसी तरह का कोई वाद विवाद हुआ है, तो जिन भी परिस्थितियों से आप गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, वहाँ आपको अपने आप को पहले हील करने की ज़रूरत है। अगर ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप हील होंगे, अपने आप पर काम करेंगे, तब आप अपने इस रिश्ते को हील कर पाएंगे। अपने लिए जो भी आप कोशिश करेंगे, वहाँ आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप उस पॉजिटिविटी के साथ अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और जो समस्याएं हैं वो सुलझ भी जाएगी, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को हील करने के लिए ज़रूरी है कि जो परिस्थितियाँ हैं, जैसी परिस्थिति है, उसे एक्सेप्ट करें। अगर सिर्फ अपने तरफ से आप उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए परमानेंट सल्यूशन नहीं होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें जैसी है एक्सेप्ट करें, और जब ये एक्सेप्टेंस होगा तभी आप अपने रिश्ते में काम कर पाएंगे, या अपने रिश्ते में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे। आपको अपने आप को, अपने पार्टनर की परिस्थिति को, या अपने पार्टनर को पूरी तरह स्वीकार करने की ज़रूरत है। जहाँ एक्सेप्टेंस होगा, वहाँ एक क्लैरिटी होगी, वहाँ हीलिंग होगी, और आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नज़र आएगी। और कुछ लोगों के लिए ये अपने आप को हील करना है। अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या फिर आप खुश नहीं हैं उस रिश्ते में जहाँ आपके लिए द हर्मिट की एनर्जी है, वहाँ आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है, अपने बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। तो ज़रूर अपने लिए सोचें, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें। जब आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे। और अगर आप हील होंगे, तो अपने जो भी आपके करीबी हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उन्हें बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, या फिर अपने बेहतर भविष्य की तरफ अपने आप को बढ़ने के लिए आप मोटिवेट कर पाएंगे, या उस तरफ बढ़ने का आप फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। आप हील हों, तब आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता हील होगा,
और कुछ लोगों के लिए है कि आप हील होंगे तो अपने करीबियों को आप खुश रखेंगे या फिर अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ, अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। द चैरियट की एनर्जी है। द चैरियट भी ये कार्ड कहता है कि किसी पर्सन के आप लाइफ में, आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा जहाँ आप दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से आपकी मुलाकात है या फिर जिस पर्सन को अपने लाइफ में आप शामिल करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक बहुत एक अच्छा रिश्ता होगा तो आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए ये 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, चैरियट है। आपके रिश्ते में अगर इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी, एक पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे या एक पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर केयर था, प्यार था, अपने इमोशंस आप बहुत ज़्यादा जाहिर करते थे, एक की तरफ से इन चीज़ों की कमी थी, तो आपके पार्टनर को इस गलती का एहसास होगा और वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अब आपकी अगर शिकायत रही थी कि आपके पार्टनर की तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं है या फिर उस तरह का प्यार और वो सम्मान आपको अपने रिश्ते में देखने को नहीं मिलता है, तो आप में से कुछ लोगों की वो शिकायत दूर हो सकती है। 2 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने आप के साथ हार्मनी में आ रहे हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे। अगर किसी रिश्ते में आप खुश नहीं हैं तो आप अब अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, जहाँ आप अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, आपके लिए क्या सही क्या गलत, इन चीज़ों का आप फैसला लेंगे और अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ये आपका यूनियन आपके साथ है। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है उन प्रॉब्लम से बाहर निकलकर अपने आप को आप हील कर पाएंगे, अपने आप को आप शांति और सुकून की तरफ ले जाएंगे या फिर आप हार्मनी अपने आप में फील करेंगे। कुछ लव मैसेजेस लेती हूँ। ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती है या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। उनकी ये फीलिंग है कि वो आपके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। नाराज़ इस वजह से हैं कि वो अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं, जहाँ इमोशनल एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच आ गया है। जो भी अपने पार्टनर को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन रही है कि आपको वो प्यार जताए, आपको वक्त दे, ऐसी इन चीज़ों की अगर कमी रही थी तो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है, वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं
कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असफल हुए हैं। जिस समय उन्हें अपनी भावनाएं जताने की ज़रूरत थी, आपके लिए वो प्यार और वो केयर जताने की ज़रूरत थी, उन्होंने नहीं किया है। इस वजह से आप दोनों के बीच ये समस्याएं हैं। नेक्स्ट है लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में, आपके फेवर में कोई फ़ैसला लेंगे और वो अब आपसे कहना चाहते हैं आप दोनों एक साथ हैं, ये दुनिया को अब बताने की ज़रूरत है। अब आपके पार्टनर चाहे ये फैमिली मेम्बर्स की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम रही है या फिर कोई और भी वजह रही हो जहां आप दोनों की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से साथ नहीं थे, तो या फिर कुछ ऐसी है जहां पर आप सोसाइटी अपने फैमिली की खुशियों का ख्याल रख रहे थे, इस वजह से आप साथ नहीं आ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और वो खुलकर अब अपने रिश्ते को लोगों के सामने जाहिर करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अब दोनों आप एक साथ हैं, अब उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। नेक्स्ट है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द से जल्द माफ़ कर देंगे। आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द से जल्द माफ़ कर देंगे। लेट्स हील टुगेदर। आपके पार्टनर अब कहना चाहते हैं कि जिन भी परिस्थितियों से, जिन भी हालातों से आप गुज़रे हैं, उन सब को भुलाकर आप दोनों अपनी हार्मनी की तरफ बढ़ें, जहां अपने आप को और अपने रिश्ते को आप हील कर पाएँ। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, जहाँ हीलिंग एनर्जी को ये दर्शाता है। तो यहाँ आपके पार्टनर की भी फीलिंग है कि जो भी कड़वाहटें रही है या जो भी परेशानियाँ इस रिश्ते में रही है, उन सब को भूल कर हीलिंग की तरफ बढ़ें, आपका रिश्ता हील हो, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो, ये आपके पार्टनर की ख्वाहिश है। नेक्स्ट है लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन होने का फ़ैसला लिया था या आप दोनों ने आपसी समझ से एक दूसरे से दूरी बनाई थी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको छोड़ना या आपसे दूर जाना उन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई थी जितनी तकलीफ़ आपको हुई थी, लेकिन ये उस समय की ज़रूरत थी कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हों या फिर एक दूसरे से आप अलग हों। ये परिस्थितियों की वजह से आप में से कुछ लोग अब अपने पार्टनर से दूर हुए हैं या दूर होने का फ़ैसला लिया है। आपके जितना आप इस रिश्ते में दूरी की वजह से आप दुखी हैं, उतने ही आपके पार्टनर भी आप अपने जीवन में आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। आपके बिना वो दुखी हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।